पापियों को आपसे है भार। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों आपसे है भार। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप है भार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भार। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, से पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जले निषेधले करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम्। कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तगण शांति के साथ विराजमान हो जाएं और बड़े प्रेम के साथ महाराज जी का माइक चालू कर दो। नारायण नारायण नारायण। भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्र। आवाज स्लो रखो। वागीसायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च
प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के श्री राधा यशो मुखर मत्त खगावली के श्री राधा बिहार विपिने रमतां मनो में। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषीन की जय। श्री अनंत कृपा धाम की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। गौ मातान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर 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 महादेव। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कल्याणैकतान परमानंद कंद छिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हे अप्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन ब्रजजन प्राण संत भक्त हृदय सार सर्वस्व हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता आशुतोष अवडर दानी वैष्णव शिरोमणि भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव की भावमयी समुपस्थिति में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक चारों युगों में जिनका निरंतर प्रभाव है, नामानुरागी कथानुरागी संत भक्तों के सदा सदा रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में इस कार्तिक मास के दिव्य पावन अवसर पर श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी यज्ञ के दिव्य अवसर पर प्रेमियों के द्वारा संस्थापित प्रतिष्ठापित इस अनंत कृपा धाम के पवित्र परिसर में भगवान श्री राधा गोविंद भूत भावन शिव हनुमान जी भगवती उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी भगवती पराम्बा दुर्गा मैया नवग्रह आदि समस्त देवताओं की भावमयी समुपस्थिति में इस क्षेत्र के परम विद्वान श्रीमद् भागवत कर्मकांड के मर्मज्ञ पूज्य शास्त्री जी की उपस्थिति में यज्ञ क्रिया में परम निपुण विद्वान विप्र ब्राह्मणों की समुपस्थिति में इस 11वें अनंत कृपा धाम के इस उत्सव में यजमान बनने का सौभाग्य जिनको इस बार ठाकुर जी ने प्रदान किया है, ऐसे श्री भक्त प्रवर दिनेश वाजपेयी जी, उनकी धर्मपत्नी जी इस अनंत कृपा धाम के सेवा में निरंतर रुचि और समर्पण किए हुए हमारे भक्त प्रवर श्री त्रिपाठी जी इस अनंत कृपा धाम की समिति से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी गण, समस्त सदस्य गण, सबके द्वारा बड़े उत्साहित होकर के आयोजित यह उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज इस उत्सव का प्रथम दिवस है। दास ने बहुत कथाएं कही होंगी शास्त्री जी, कोरोना काल में ही थोड़ी सी आश्रम में बैठे हैं, नहीं तो लगभग 20, 22, 25 साल से लगातार कथाएं कर रहे हैं। लेकिन इतनी लंबी शोभा यात्रा आज तक हमने नहीं देखी। ये पहली बार इतनी बड़ी शोभा यात्रा। बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हुई, 10,000, 11,000 कलश तक यात्राएं हुई, 11,000 कलश वाली। लेकिन हमारे श्रद्धेय त्रिपाठी जी प्रातः जब हवन कर रहे थे, गए तो बोले महाराज जी शोभा यात्रा में चलना है। तो कितनी देर लगेगी? बोले 5 घंटा कम से कम। 5 घंटा? तो हमने कहा कितनी लंबी है? बोले लगभग 35 किलोमीटर की। तो किसी भी वस्तु का इतिहास बनता है ना। अब तक कलश यात्रा का इतिहास था कि 11,000 कलश रहे, लेकिन 35 किलोमीटर की यात्रा, भाई ये इतिहास इस अनंत
धाम अनंत कृपा धाम की यात्रा में ही आज पहला बार बना है। ऐसी दिव्य समस्त क्षेत्र देवता ग्राम देवताओं का आवाहन हुआ। देखिए, निवेदन करें, कोई भी क्षेत्र हो वो बिना देवताओं की कृपा से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। हमारे सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से नियुक्त कर रखा है। वो हर देवता आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारा स्मरण हो। उनकी प्रसन्नता क्षेत्र की समृद्धि का कारण बनती है। हमको भी शिक्षा मिली शास्त्री जी इस आयोजन से। कहीं भी जाते हैं लोग, एक जगह स्थिर होकर के आयोजन किया, चले आए, तो जहाँ का देवता होता है वही खुश होता है। बाकी ग्राम देवता क्षेत्र देवता जो होते हैं वो बेचारे सोचते हैं हमें तो बुलाया ही नहीं है। लेकिन इस आयोजन से लगा कि श्रीमद् भागवत जी मस्तक पर रखे हुए आयोजन मंडली उन देवताओं के समक्ष जाती और उनका आवाहन होता। और हमें ऐसा विश्वास लग रहा है कि जिन जिन क्षेत्र देवता और ग्राम देवताओं का आवाहन हुआ है, भैया आवाज गूंजे नहीं, ज्यादा कम करो, इको बिल्कुल कम कर दो, तो वो निश्चित ही इस महालक्ष्मी यज्ञ और श्रीमद् भागवत की कथा में पधारेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। बहुत लोग श्रमित हो गए, शोभा यात्रा करके आए। आज कथा का प्रथम दिवस है। भूमिका तो ज्यादा बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। हम यहाँ से गए तो हम बीच में मैदान छोड़ करके आ गए, रण छोड़ बन गए थोड़ी देर के लिए। तो ये लोग तो सब वीर बैठे हैं पूरी यात्रा में सम्मिलित होकर के, थोड़ा स्वल्पाहार अल्पाहार लेकर के गए और अब तक विराजे हैं। तो समय ज्यादा न लेते हुए बस इतना ही निवेदन करें कि हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि महिमा श्रीमद् भागवत की। और वैसे भी प्रथम दिन की कथा में महात्म्य कहा जाता है। महात्म्य आप कहेंगे क्यों कहा जाता है? महात्म्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों के विचित्र स्वभाव को हमारे संत जन जानते हैं। जब तक किसी वस्तु में किसी कृत्य में उनको लाभ नहीं दिखाई पड़ता तब तक करने में प्रवृत्ति ही नहीं होती। आपका बहुत सन्निकट प्रेमी हो और आपसे कोई विशेष महत्वपूर्ण सलाह दे, तत्काल आपका प्रश्न होता है कि इससे फायदा क्या होगा। ऐसा होता है। अरे बुद्धिमान की बात छोड़ो, मंद से मंद बुद्धि भी बिना लाभ के क्रिया में प्रवृत्त कभी नहीं होता। तो भागवत सुनते हैं हम लोग, अर्थ भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, इससे लाभ क्या है? इसलिए महात्मा की कथाएं होती हैं। और वैसे भी सिद्धांत है कि जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होए प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगेश जल के चितनाई, जिम खगेश जल के चितनाई। किसी
वस्तु व्यक्ति के विषय में महिमा का पता नहीं चलता, प्रेम नहीं होता। और महिमा जान लो तो सहज में प्रेम हो जाए। एक आध बार हम इस रोड से निकले हैं और जब यहाँ आए तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ तो हम अपनी गाड़ी खड़ी करके लघुशंका आदि गए, आसपास में ही इसके ये जो स्कूल है ना, कितने दिन हो गए इसको बने? 5-7 साल ही गए होंगे, ज़्यादा हो गए। हाँ, तो हमको स्मरण है कि इस रास्ते से हम निकले, गाड़ी खड़ी करी और लघुशंका गए। ऐसा नहीं था कि पूरा रास्ता रोड खाली था, कोई न कोई तो था ही रोड पर, किसी ने राम राम नहीं किया। क्यों? बोले कोई हमें जानता ही नहीं था। और कल जब आए तो लगभग 9:15 बज रहा था। हमारे त्रिपाठी जी दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गए, माला पहनाने वालों की भीड़ हो गई। हमें स्मरण आ गया कि बिना जाने प्रेम नहीं होता। चाहे जितना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं मिल जाए, उसके महिमा को हम नहीं जानते हैं ना, तो हमारा कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं होता, न कोई भाव होता है। और महिमा जानते हैं तो श्रद्धा का दर्शन होता है। और बिना श्रद्धा के सनातन धर्म एक कदम भी व्यक्ति नहीं चल सकता है। क्योंकि आदौ श्रद्धा, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद के वाक्य में, सदगुरु के वाक्य में, शास्त्र में श्रद्धा, विश्वास ही हम सबको लाभ देता है। विश्वास हम फलदायक। इसलिए एक निवेदन करें, आज ही पहले दिन आप सबको कथा में विराजे, पूर्ण श्रद्धा लेकर के, विश्वास लेकर के बैठे। श्रद्धा में किंतु नहीं शब्द होता है शास्त्री जी। ये किंतु परंतु शब्द जहां लग जाते हैं ना, वहां श्रद्धा न्यून हो जाती है, फिर श्रद्धा नहीं रह जाती। ये तो दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए हम सबका, कि हमारे सनातन धर्म के लोग ही सुनेंगे और फिर कहां से पता नहीं कौन सा किंतु और परंतु लगा देंगे। वेद के वाक्य में, सदगुरु के वाक्य में, शास्त्र में पूर्ण विश्वास। भगवान तो कहते हैं अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण हमारा शास्त्र है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और विश्वास न करने पर, कुछ भी करने पर कोई लाभ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अश्रद्धया होतम, अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ यज्ञ वैसे ही मानो जैसे राख में कोई घी डाले, तो क्या लाभ मिलेगा उसे? भस्मन्नेव जुहोति सः। दान से भी बिना श्रद्धा के कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आदौ श्रद्धा। और श्रद्धा कैसी हो? हमारे सनातन धर्म के एक बड़े उद्भट वेद के विद्वान हुए पंडित प्रवर श्री उदयनाचार्य जी, जिन्होंने वेद भाष्य भी किया है। इतने धुरंधर वेद के पंडित थे कि जहां कहीं वेद के मत को कोई नहीं मानता, तो अपने युक्त, शास्त्र युक्त, वेद युक्त तर्कों से उसे मनवा देते। उनकी ऐसी बौद्धिक क्षमता थी कि जितने भी वेद के सिद्धांत को न मानने वाले वेद विधर्मी थे, उनके युक्त तर्कों से प्रभावित होकर के उनको मानना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि सामने आने को तैयार नहीं थे। अरे उसकी, उनकी बातों में इतनी शक्ति है कि हम अपने मत को भूल करके उन्हीं के गीत गाने लग जाते हैं। स्थिति ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, बोले इनको छल से मरवा दिया जाए। इतने प्रभावशाली थे, राजा महाराजा भी सब जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ भी कोई घटना होगी तो हम सब आ जाएंगे चपेट में। तो उनसे बात बनाते हुए लोगों ने कहा कि तुम कहते हो वेद भगवान है, विश्वास है तुमको? बोले क्यों नहीं, पूर्ण। तो बोले भगवान तो जगत के रक्षक हैं, इसमें कोई संदेह? बोले नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो बोले जब वेद भगवान है तो हम तुम्हारे वेद को जब भगवान माने, जब तुम ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाओ
अगर तुम्हारे वेद भगवान है तो बचा लेंगे, नहीं तो तुम मर तो जाओगे, और नहीं तो हमारी बात मानो। उदयनाचार्य जी महाराज ने विचार किया कि ये विधर्मी लोग अपनी वाणी से तो जीत नहीं पाए, इस प्रकार की बात बना करके मुझे दबाना चाहते हैं। चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर, हाथ में जल लिया उन्होंने और संकल्प किया, यदि वेद प्रमाणस्य उत्तर में रक्षा भवे, यदि वेद परम प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो जाए। ऐसा कह के कूद गए। न जाने कितनी मंजिल था, सैकड़ों फीट ऊंचा पहाड़। नहीं बिगड़ा कुछ, लेकिन गिरते गिरते एक पैर की उंगली मोच गई। बिगड़ गए इतने पे भगवान से, और भगवान को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। बोले तुम्हारे लिए हम कूदे और हमारी पैर की उंगली में मोच आई तो आई क्यों? जब ज्यादा बिगड़े तो हमारे आराध्य भगवान ने उनको प्रेरणा दी। बोले इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है? बोले तुमने यदि शब्द क्यों लगाया? तुम्हें तो कहना वेद परम प्रमाण ही है, इसीलिए मैं कूद रहा हूं और मेरी रक्षा होगी। यदि वेद प्रमाण स्युः, इससे सिद्ध हो गया कि कहीं तुम्हारे मन में किंचित संदेह था, उसका दंड तुम्हें दिया है। उदयनाचार्य जी ने कान पकड़ा है। बोले गलती भगवान मेरी है। आदौ श्रद्धा, वेद गुरु वाक्येष विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा जब तक नहीं होगी, एक कदम भी हम सनातन आध्यात्म के मार्ग में चल नहीं पाएंगे। और श्रद्धा कब होती है? जब जानकारी हो जाती है। जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। भागवत में पूर्ण श्रद्धा करें। अच्छा, भागवत माने क्या है? भगवता इदम भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवतस्य अपत्यम भागवतम, अनेक अर्थ हैं भागवत शब्द के। मूल में अगर सरलता से कहें तो भागवत माने होता है भगवान का, भगवान की जो वाणी है उसे भागवत कहेंगे, भगवान का जो स्वरूप है उसे भागवत कहेंगे, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र जिसमें है उसे भागवत कहेंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में अनेक रूप हैं उनके। उन अनेक रूपों में एक शब्द ब्रह्म और परब्रह्म का स्वरूप भी है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयेत, उस परब्रह्म की अनुभूति, अनुभव, कृपा बिना शब्द ब्रह्म के आज तक किसी को नहीं हुई। शब्द ब्रह्म की कृपा से परब्रह्म की रसानुभूति की जाती है। तो ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है, शब्दमय ब्रह्म है। इस शब्दमय ब्रह्म श्रीमद् भागवत के माध्यम से आज से हम 7 दिन तक लगातार सत्संग करना है। तो एक निवेदन करें, श्रीमद् भागवत का सत्संग मिलना भी श्री हरि की महती कृपा है। स्कंद पुराण में है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। पद्म पुराण में जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे, बोले महाराज हम तो हर साल सुनते हैं और कई बार सुन लेते हैं, कई बार तो हमारे इतने पुण्य है क्या? निश्चित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जीवन का अनुभव है, शास्त्री जी बैठे इनका भी अनुभव होगा। बड़े बड़े श्रीमंत विचार ही करते रह जाते, नहीं होती है कथा। सब तैयारी हो जाती है, टेंट लग जाते हैं, माइक लग जाता है, मंच लग जाता है, व्यास जी आ जाते हैं, नहीं होती है कथा। घटना घट जाती है, नहीं होती है। और अगर श्री जी कृपा करके ठाकुर जी हमें कथा सुनवा रही हैं तो ये निश्चित हमारे पूर्वकृत पुण्यों का निश्चित प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम सब लोग आज यहाँ बैठे एक श्लोक बोलकर ही विश्राम करेंगे। पहला मंगलाचरण का श्लोक बोल लेते हैं। अच्छा, मंगलाचरण क्यों करते हैं?
समाप्त कामो मंगलमाचरेत, निर्विघ्नता सिद्धि के लिए मंगलाचरण होता है। आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होते हैं। 3 प्रकार के, एक आशीर्वादात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, तीसरा नमस्कारात्मक। इस भागवत के महात्म के पहले श्लोक में जो पद्म पुराणोक्त महात्म है, स्कंद पुराणोक्त और पद्म पुराणोक्त 2 महात्म है भागवत के। उस पद्म पुराणोक्त महात्म के पहले श्लोक में 3 प्रकार के हेतुओं का दर्शन होता है। इसे नमस्कारात्मक भी कहेंगे, वस्तु निर्देशात्मक भी कहेंगे और आशीर्वादात्मक तो ये है। और एक निवेदन करें, प्राय लोग इस बात को समझते हैं कि पहली कथा हुई भगवान सुखदेव जी ने कही, परीक्षित ने सुनी, वही सबसे प्रथम कथा थी भागवत की। लेकिन ऐसा नहीं है। और वो सुखतीर्थ में हुई गंगा के तट पर। लेकिन स्कंद पुराणोक्त महात्म के अनुसार सबसे प्रथम अनुष्ठानिक कथा हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी में हुई और उसके वक्ता परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज थे। उसके श्रोता भगवान के प्रपौत्र श्री बद्रीनाथ महाराज बने। स्कंद पुराणोक्त और पद्म पुराणोक्त महात्मा में आप कहेंगे अंतर क्या है? स्कंद पुराणोक्त महात्मा भगवान की अंतरंग वास्तवी लीला का बोध कराता है, माने प्राण प्रियतम भगवान की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है। पद्म पुराणोक्त महात्मा भी भगवत प्राप्ति तो कराता है, लेकिन बड़े बड़े पापियों का उद्धार किस ढंग से हुआ इसके तरफ संकेत करता है, जिसमें धुंधकारी गोकर्ण का उपाख्यान प्रधान है। ब्रज की कथा में परीक्षित जी महाराज भी पधारे थे, लेकिन उनको राजकीय कार्य ऐसा आया, जब जाने लगे तो उदास हुए। उद्धव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित तुम उदास मत हो, तुमको भी कथा सुनने को मिलेगी, वो भी भगवान सुखदेव जी के द्वारा, तुम प्रतीक्षा करो। कालांतर में परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई, ये सब आप जानते ही हैं। तो पद्म पुराणोक्त महात्मा के श्लोक का हम लोग उच्चारण किए लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंगलाचरण के श्लोक में पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का दर्शन कराते हैं। वस्तु निर्देशात्मक का तात्पर्य जहां विशेषताओं का वर्णन करते हुए विशेष्य का परिचय दिया जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे हम उदाहरण के रूप में शास्त्री जी का ही आपसे वाजपेयी जी परिचय करा, पहले से परिचित भले ही है, तो हम कहें कि हमारे शास्त्री जी बड़े सरल हैं और बड़े अच्छे कथावाचक हैं। तो अच्छे कथावाचक इनका नाम थोड़ी है, ये अच्छे कथावाचक हैं, ये इनका विशेषण हो गया। विशेषण पहले होते हैं, विशेष्य बाद में, नाम उसका बाद में लिया जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण के विशेषताओं का वर्णन हो रहा है। पहले कहते हैं श्री कृष्ण कैसे हैं, बोले सत स्वरूप। सत माने अस्तित्व, सत जो है, जो तीनों कालों में एक जैसा है, जो कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं है। नानक जी ने जिसको जपजी साहिब ग्रंथ में कहा, बोले आदि सच, युगादि सच, है भी सच और नानक होसी भी सच, जो भविष्य में भी सत्य रहेगा। अच्छा, आप सबसे एक निवेदन हम करें, भगवान सत्य है कि नहीं? अरे हाँ तो कर दो, क्या जा रहा है भाई? और कोई वस्तु सत्य नहीं है ना हम सत्य हैं, ना आप सत्य हैं, ना दृश्यमान जगत सत्य है। क्यों सत्य नहीं है? आप और हम आप कहेंगे, इसीलिए आप भी सत्य नहीं है, हम भी सत्य नहीं है, क्योंकि बदल रहे हैं, इसीलिए एक जैसे नहीं है ना। अच्छा, हमारे ठाकुर जी करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही है ना। क्या सुंदर, देखो इनके मुख कमल को चमचमाता हुआ। बिहारी जी जाओ, एक जैसे लगते हैं। हमारे धीर समीर बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करो, चमचमाता हुआ मुख है, एक जैसे है।
लेकिन ना आप एक जैसे रह सकते ना हम रह सकते। हंसी तो शास्त्री जी जब आती है जब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग। 20 साल बाद कोई प्रेमी अपने प्रेमी से मिले, वो देखते ही कहेगा अरे तुम तो बहुत बदल गए। कई बार दो दोस्त संग में पढ़ते हैं हाई स्कूल में, और उसके बाद में इंटर में कोई गया मद्रास, कोई चला गया बेंगलोर, कोई चला गया दिल्ली, ऐसा होता है। अब 20-25 साल बाद मिले, कभी हुआ परिचय। तो हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो चेहरा चिकना चुपड़ा था, और 25 साल बाद मिले तो चेहरा तो चिकना चुपड़ा नहीं, पहले काला हुआ फिर काले से सफेद भी हो गया। अब उसके मित्र ने कहा अरे मित्र तुम तो बड़े बदल गए। तो वो भी हंस करके कहता है मैं नहीं बदल गया, तुम भी बदल गए। अरे हंसी तो जब आती है जब पति अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुम पहली जैसी नहीं हो, बदल गई हो। वो भी मुस्कुराए कहती है श्रीमान जी बदल तो तुम भी गए हो, पहले जैसे नहीं हो। अच्छा बोलो ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम बदल गए तुम बदल गए, लेकिन सही बात यह है कि हम सब बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हम सत्य नहीं है, इसीलिए। अगर सत्य होते ना तो कभी नहीं बदलते। ज्योति हूं काल एक रस है। अच्छा भगवान सत्य है तो भगवान का नाम भी तो सत्य है, लेकिन ये बात समझ में सबको आती है क्या? बड़ी देर में। और कई बार तो समझने के बाद भी बेचारे ना समझ ही बने रहते हैं। पूरे जीवन भर प्रपंच करते रहेंगे लोग, और जब आंख बंद हुई गया व्यक्ति तो 100-200 इकट्ठे होंगे, बढ़िया आरती सजाएंगे, कंधा देंगे, और उनमें से एक व्यक्ति जोर जोर से बोलेगा राम नाम। अरे बोल दो कोई नुकसान नहीं होगा। राम नाम। आप कहेंगे महाराज बेढंगे हमारे, आते ही बैठते ही राम नाम सत्य बुलवा रहे हैं, लेकिन सही बात को भाई बुलवाना चाहिए। हंसी तो जब आती है जब उस मुर्दे को सुनाते हैं, स्वयं नहीं सुनते लोग, बोलने वाला भी नहीं सुनता कि राम नाम सत्य है। जो नहीं सुन रहा है ना उसको सुनाने लगे। एक व्यक्ति मर गया, राम नाम सत्य की यात्रा चली, जमुना जी ले जा रहे थे, भगवत कृपा से वो जीवित हो गया। जीवित हो गया तो ऐसे ऐसे हिलने लग गया, अर्थी खोली तोड़ के बैठ गया। भीड़ ज्यादा थी, बड़ा आदमी था। तो राम नाम सत्य बोलने वाले हर गांव में 2-4 ही होते हैं, सब नहीं बोलते। किसी की हो वही जाएंगे वही बोलेंगे। तो एक व्यक्ति भीड़ में बोलता जा रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब तक एक व्यक्ति ने बड़ी तेजी से डांट करके कहा चुप हो जाओ। क्यों? बोले बैठ उठ करके बैठ गया मुर्दा, तो अब मत बोलो। तो उसने हंसते हुए कहा कि भैया उससे मैं इस राम नाम सत्य का लेना देना क्या है? वो मुर्दा था तो बोल रहे थे, अब मुर्दा नहीं है तो मत बोलो। ये कोई तरीका है क्या? माने अपने नहीं सुन रहे हैं, उसको सुना रहे हैं जो नहीं सुन रहा है। राम नाम सत्य है, भगवान का नाम वास्तविक सत्य, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनकी लीला सत्य और उनका धाम सत्य। लेकिन सही बात को भी सही जगह पे बोलने की सबकी हिम्मत ही नहीं है क्या? वाजपेयी जी, ये हमने कथा में कह दिया राम नाम सत्य, और आपको भी बैठ गई दिमाग में, बैठ जाती है ना कोई कोई बात। अब हो रहा हो किसी का विवाह, भामरी पड़ रही हो, आप हो, शास्त्री जी हो, और भैया 2-4 प्रेमी वहां पहुंच जाएं, और आपको उमंग आ जाए सत्य बात कहने की, तो हिम्मत है कि कहने की? भामर हो रही हो और वहीं आप चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाएं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं लड्डू मिलेगा कि ढक्का मिलेगा? अरे बता दो ना भाई, नहीं मिलेगा ना लड्डू। लोग कहेंगे बताओ तो कैसे विचित्र व्यक्ति आ गए, यहाँ भामर हो रही हैं और इनको लगी है राम नाम सत्य की। तो भगवान का नाम सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान का रूप भी सत्य है और भगवान की लीला भी सत्य है। दूसरा विशेषण है चित् स्वरूपाय येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतनते नियम। पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने चैतन्यता दी, पूरा जगत जिनसे चैतन्यता ले रहा है,
आपकी हमारी औकात इतनी भी नहीं है उनकी कृपा से कि हाथ को भी ऐसे कर सके। एक पत्ता भी हिल जाए उनकी बिना कृपा के ये संभव नहीं है। सर्वोच्च सत्ता श्री कृष्ण है, आनंद रूप है, वो आनंद रूप है। अच्छा, आप सबसे पूछें आनंद संसार में है क्या? नहीं है ना? निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े भरोसे से कहते हैं संसार में बिल्कुल भी आनंद। दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का आलय है, दुख का आलय। बगल में विद्यालय है, क्यों जाते हैं? बोले विद्या मिलती है ना। ये अनंत धाम, अनंत कृपा धाम में क्यों आते हैं? बोले देवालय है, देवता रहते हैं, दर्शन होता है। बीमारी हो जाए तो औषधालय में क्यों जाते हैं? बोले औषधि मिलती है। तो जब विद्यालय में विद्या मिलती है, देवालय में देवता मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो ना, दुख मिलेगा? तो पूरे संसार का नाम ही दुखालय है, आनंद है ही नहीं। आनंद हमारे ठाकुर के चरणों में। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनामा, अकेले लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरे ब्रह्मांड को आनंद बांटने वाले हैं हमारे ठाकुर। एक सीकरांश से पूरे जगत को आनंद बांट देते हैं। सीकरते त्रैलोक सुखासी, आनंद रूपाय। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो एकमात्र कारण है। अच्छा, पूरे जगत को किसने बनाया? आपने कि हमने? भगवान ने बनाया ना। सब लोग इसी बात को मानते हैं, भगवान ने बनाया। लेकिन हंसी जब आती है जब व्यक्ति अपने प्रेमी को अपना नया घर दिखाता है, बोले ये हमने बनाया है। कई बार तो कहता है हमारे पिताजी के सामने महाराज जी दो ही कमरे थे केवल, अब परिवार बड़ा था तो हमने पहले जगह खरीदी फिर घर बनाया, हमने बनाया। अच्छा, पूरे संसार को भगवान ने बनाया, घर को तुमने अलग बना लिया क्या? ये बड़ा विचित्र अज्ञान है। कई बार तो ज्ञान के संग बना रहता है। जो इन बातों को नहीं जानता वो करे सो करे। कभी कभी तो हम ही लोग करते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये दूसरी मंजिल की आश्रम की अभी हमने छत डलवाई है। ले जी, तुमने डलवाई है, तुम डलवाने वाले हो क्या? आप कहोगे नहीं, हमने नौकरी करी, हमने व्यापार किया, हमने पैसा कमाया तो पैसा से सब हुआ। तो मानते हैं हमने, तुमने पैसा कमाया, लेकिन कंक्रीट तो तुमने नहीं बनाई, सीमेंट तो तुमने नहीं बनाया, लोहा के उत्पादक तो तुम नहीं हो। कदाचित तुमने पैसे के बल से खरीदा, तो जिन मजदूरों ने काम किया उन मजदूरों को बनाने वाले तो तुम नहीं हो। अपने आप के निर्माता भी स्वयं नहीं हो, सबके निर्माता भगवान है। विश्व की उत्पत्ति भी उन्हीं के हाथ में है और पालन भी वही करते हैं। पूरे जगत का पोषण कर रहे हैं, पूरे जगत का।
लेकिन 2 4 6 सदस्यों का परिवार भी कोई ढंग से चलाता है तो मन में आता है, बोले महाराज हमारा परिवार बढ़िया से चल रहा है, हम चला रहे हैं, ले जी। कभी कभी तो हम मठ मंदिर वालों के मन में आ जाता है, बोले महाराज मंदिर तो हमें चलाना ही पड़ेगा। चलाओ तुम, कैसे चलाते हो तुम, बिना भगवान के चला लो। पूरे जगत का पालन करने वाले भी हमारे ठाकुर जी हैं। एक छोटी सी घटना बताएं, छत्रपति शिवाजी से परिचित हैं आप सब लोग? समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के कृपा भाजन छत्रपति शिवाजी, उनके राज्य में एक बार भयंकर अकाल हुआ, त्राहि त्राहि मचने लग गई भूख प्यास के कारण। प्रजा वत्सल होने के कारण छत्रपति शिवाजी ने अपने अन्न के भंडारण सब खुलवा दिया, अपना पूरा खजाना लुटवा दिया। लोग जब प्रेम से खा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अब इनके प्राण सबके बच जाएंगे, तो मन में आया कि अगर मैं अपने भंडारण को नहीं खुलवाता तो ये मर जाते। आज इनका जीवन दाता मैं बन गया, ये मन में आया। अपने गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी का दर्शन करने नित्य जाया करते थे छत्रपति। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने अंदर की भीतर की बात को टटोला और कहा, शिवा तुम बड़े उदार हो, तुम जैसे शिष्य को पाकर के मुझे गौरव होता है। इतनी कृपालुता दयालुता तुम्हारे भीतर है कि अपने भंडार सब खोल दिए, बाद की कोई चिंता नहीं। तुमने पूरी प्रजा को खिलाया है। तत्काल हाथ जोड़ के गुरुदेव सब आपका आशीर्वाद। कई बार भीतर अहंकार वाले लोग भी ऐसी भाषा बोल देते हैं, मन में तो रहता है सब हमने किया, लेकिन संतों से गुरुजनों से कहेंगे महाराज आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, लेकिन भीतर रहता है हमने किया। महाराज तुम तो बोला आ गए। शिवाजी ने भी कहा गुरुदेव आपकी कृपा। समर्थ स्वामी जी ने कहा शिवा एक मेरा छोटा काम करोगे? गुरुजी जरूर। एक गोल बड़ा पत्थर रखा था, आश्रम में ही था किनारे। बोले इस पत्थर की मुझे बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये बीच से टूटा। जब पराक्रमी तो थे ही, आश्रम में कोई सेवक नहीं दिखा, उन्होंने स्वयं ही घन उठाया और बड़ी एक लोहे की छेनी लेके पहले ऐसे ऐसे उसको चिन्हित किया, और घन जैसे ही चोट लगाई उस पत्थर के 2 टुकड़े हुए। जैसे ही पत्थर के 2 टुकड़े हुए तो उस पत्थर के भीतर एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें पानी था और एक छोटा सा मेंढक था। पत्थर टूटा, पानी फैल गया, मेंढक उछल करके दूर चला गया। मुस्कुराते हुए समर्थ स्वामी रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी से पूछा, कहो शिवा इस मेंढक को जल पिलाने वाले क्या तुम ही हो? इतना समझते ही कान पकड़ के गुरुजी के चरणों में साष्टांग लौट गए। बोले गुरुदेव बड़ी कृपा की, नहीं तो मेरे भीतर ये आ गया था, मैं सबको खिला रहा हूं। पालन करने वाले भी हमारे भगवान हैं और संहार के भी एकमात्र कारण वही हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों का समूल विनाश करने वाले हैं। ऐसे करुणामयी किशोरी जी के सहित जो श्याम सुंदर हैं, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। नमस्कार माने होता है शरणागति। हम उनकी शरण में। कोश के अनुसार शरण शब्द का अर्थ एक घर भी होता है, माने उनकी शरण में है, उनके घर में। आइए, आप कहेंगे इस घर शब्द का अर्थ क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं महाराज? विराजे बैठे, ये हुल्ले लाइए हमने। घर शब्द का अर्थ होता है निश्चिंतता। जब हम राम जी के घर में होंगे तो हमें निश्चिंतता आ जाएगी। ऐसे श्याम सुंदर को हम सब नमस्कार करते हैं। कोई बात नहीं, होगी कथा। आज की कथा का विराम यहीं कर रहे हैं, भगवान की शरणागति का पहला श्लोक बोल करके। कल आगे के महात्म की कथा होगी और ठाकुर जी जहां तक ले जाएंगे। शास्त्री जी समय क्या है कथा का कल से? हाँ ठीक है, गंगाराज जी सुनाते रहते हैं।
जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आज की कथा का विराम यही होता है। बंसल जी विराजिए। बंसल जी हमारे बड़े संत सेवी हैं, हमारे स्थान से मलुक पीठ से लंबे समय से जुड़े हैं। हमारे गंगादास जी तो आपका नाम बार बार लेते हैं। आज की कथा का यही विराम हो रहा है। कल से समय का संकेत किया गया है 1:30 बजे से। अब 5 बजे तक बता रहे हैं, बाकी तो हरी इच्छा है। उनके बिना इच्छा के तो कुछ होता नहीं है। आप लोग 1:30 बजे आ जाएंगे तो हम भी 1:30 बजे ही बैठ जाएंगे। आप 2 बजे आओगे तो फिर हम 2:05 पे आएंगे। थोड़ी सी देर में तो आएंगे कि नहीं। अब आरती करामे के भजन सुनने की इच्छा है। आप लोग बताएं जैसे एक भजन सुना दो महाराज का। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। ओ मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, ओ राम भोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सीताराम 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 कौन कहता
कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो याद रखो अगर राम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो याद रखो अगर राम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। ओ राम भोला करो राम गाया करो। ओ राम भोला करो राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। ओ राम भोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। प्रीति करनी है तो बस करो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। प्रीति करनी है तो बस करो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। सीताराम। प्रीति करनी है तो बस करो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। प्रीति करनी है तो बस करो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। जो भी कहना है तो बस कहो राम से। राम नाम का प्याला पिलाया करो। राम नाम का प्याला पिलाया करो। ओ राम भोला करो राम गाया करो। ओ राम भोला करो राम गाया करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी लोग श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम सभी लोग बोले। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि बोल। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। सभी लोग जितने भी लोग खड़े हैं पीछे वाले दोनों हाथों की सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय जय
आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं 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 शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं और मुकुट माथे पे सोए मोरे मुकुट माथे पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री हरिदास